गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो नकारात्मक लोग होते हैं, जब वो असफल होते हैं, जब उन पे प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो अपना सारा दोषारोपण, अब सारा ब्लेम दूसरे लोगों पर लगा देते हैं। वो सब कुछ दूसरे लोगों को बताते हैं और सारा जिम्मा जो होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, ना कि अपने ऊपर। तो इसे हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। एक बार एक प्रेसिडेंट रिटायर हो रहे थे और दूसरे प्रेसिडेंट का वहाँ पर अपॉइंटमेंट था और वो वहाँ पर उनकी जगह ले रहे थे। जब वो दोनों लोग आए और उन्होंने आपस में मुलाकात की, जब वो दोनों लोग मिले, तो जो रिटायर होने वाले प्रेसिडेंट थे उन्होंने नए वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे दिए और कहा कि जब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हो, जो ऐसी प्रॉब्लम जो तुम सॉल्व ना कर सकते हो, तब तुम इसमें से पहले नंबर का जो लिफाफा है इसे खोल लेना, ओपन कर लेना, तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके बाद में दूसरा लिफाफा तब खोलना कि उससे भी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारे पद पर जब आए और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओ, तब आप दूसरा लिफाफा खोल लेना। यह कहकर वो जो प्रेसिडेंट थे रिटायर हो गए और चले गए। इसके बाद में नया प्रेसिडेंट थे, वो वर्क वहाँ पर करने लग गए, करते रहे। उसके बाद उन्हें एक बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। उन्होंने बहुत ताकत लगाई, बहुत ज़्यादा, मगर उसे वो सॉल्व नहीं कर पाए। तब उन्हें वो लिफाफे वाली बात याद आई और उन्होंने पहला लिफाफा ओपन किया और उसको खोल लिया। तब उन्होंने देखा कि उस पर लिखा हुआ था कि सारा ब्लेम, सारा जो उसका अपराध है वो पुराने वाले प्रेसिडेंट पे डाल दो। और उन्होंने वही किया जो नए प्रेसिडेंट थे, और सारा ब्लेम पुराने प्रेसिडेंट के ऊपर डालकर वो उस प्रॉब्लम से बच गए और फिर अपने कार्य पे लग गए। अगली बार जब उनके पास और एक प्रॉब्लम आई जो सॉल्व नहीं हो पा रही थी, तब उन्होंने दूसरा लिफाफा खोला और उस लिफाफे में लिखा था कि इस लिफाफे में, जो दूसरा लिफाफा उन्होंने पढ़ा कि अब तुम 2 लिफाफे तैयार करो और उन पे यही 2 वाक्य लिख दो, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं थी और उसके बाद वो प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं रहने वाले थे। तो इस तरह से जो लोग होते हैं नकारात्मक स्वभाव के, वो सारा ब्लेम दूसरे लोगों पर डाल देते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। वो सफल होते हैं तो सारा क्रेडिट अपना ले लेते हैं, और जब वो असफल होते हैं तो सारा क्रेडिट, सारा जो होता है ब्लेम दूसरे लोगों पर ही लगाते हैं, ना कि अपने आप पर। तो इसलिए ये जो वीडियो है, इसलिए मैंने बनाई थी कि आप इसका अपना आकलन कर पाएँ कि क्या आप नकारात्मक वे में जा रहे हैं या आप सकारात्मक नज़रिया अपनाए हुए हैं। अगर आप नकारात्मक रास्ते पर हैं, अगर आपका तरीका या नज़रिया नकारात्मक है, तो आप ज़रूर इस पे सुधार करें, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम मिल जाती है तो आप उसे सुधार भी सकते हैं। और जब नदी में जहाँ पर भी हमें लगता है कि यहाँ पर कोई खंदी है, खाई है या गड्ढा है, तो हम उस पर पुल बना सकते हैं या उसको पाट सकते हैं। और जब तक हमें ये पता ही नहीं चलता, तब तक हम उसमें कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। तो इसलिए अलर्ट हो जाओ और अपने आप को जानो, समझो, देखो कि आप कहाँ पर हो और क्या करने वाले हो, किस तरह से कर रहे हो, आपका नज़रिया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, और इस तरह से खुश रहो और सफलता पाओ।